नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। चिड़गांव में फिर भीषण अग्निकांड, एक व्यक्ति जिंदा जला, 7 घर राख। हिमाचल से गुरुग्राम शिफ्ट किए 4 लोग भी जीते कोरोना से जंग, तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव। प्रदेश के अस्पतालों में रूटीन चेकअप के लिए कोविड-19 रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं, करना होगा इलाज। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में थूकने से मना करने पर हंगामा, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर लंबा गांव के 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मई माह में मीटर रीडिंग के आधार पर जारी होंगे बिल। हिमाचल में पहली बार पीडब्ल्यूडी ने की ऑनलाइन नेगोशिएशन। कर्फ्यू लॉकडाउन में डाक विभाग का ऐप घर पहुंचाएगा आपका पैसा। 5 माह बाद मिला लापता शुभम का मोबाइल, एफएसएल जांच को भेजा। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश पाने वालों की तीसरे दिन भी कम नहीं हुई भीड़, महतपुर में डटे सैकड़ों लोग। हिमाचल के 6 जिलों में बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी, 4 मई तक खराब बना रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट के बीच जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल के तहत चिड़गांव में पिछले 3 दिनों से लगातार तीसरा अग्निकांड हुआ है। इस बार चिड़गांव के पेखा पंचायत की शिष्टबाड़ी गांव में आग लगने से 7 घर और देवता का भंडार जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में एक व्यक्ति भी जिंदा जल गया और 2 लोग झुलस गए हैं। सूचना मिलते ही एसएचओ चिड़गांव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग सुबह 3 बजे लगी और देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। अग्निकांड से 10 परिवार प्रभावित हुए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सीएम जयराम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। प्रभावित परिवारों को फौरी राहत दे दी गई है। हिमाचल से गुरुग्राम स्थित एक अस्पताल में शिफ्ट 4 लोग भी कोरोना से जंग जीत चुके हैं। चारों कोरोना संक्रमित अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। ये लोग गुरुग्राम के एक अस्पताल में उपचाराधीन थे। इनकी तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। स्टील बर्ड कंपनी से संबंधित ये चारों लोग 70 वर्ष के आसपास के बताए जा रहे हैं। वहीं हिमाचल में पिछले 6 दिन से भी अब तक कोरोना वायरस का कोई नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। हिमाचल में आज 379 सैंपल जाँच को लिए गए, इसमें 227 नेगेटिव रहे हैं। हिमाचल में 11,144 लोगों को निगरानी पर रखा जा चुका है। इसमें 5,952 लोग 28 दिन का निगरानी पीरियड पूरा कर चुके हैं। 5,152 अभी निगरानी में हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए लगाए गए कर्फ्यू और सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में पिछले 6 दिनों में कोरोना वायरस का कोई भी नया मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। इस बात की जानकारी डीजीपी एसआर मरड़ी ने दी। डीजीपी ने इस बात को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों का रेगुलर चेकअप जारी रहेगा। इसके लिए उन्हें कोरोना वायरस टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज का कोविड-19 टेस्ट न हो पाने की वजह से उसके इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण के 10 एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं 25 लोगों को इलाज से पूरी तरह ठीक कर वापस भेजा जा चुका है। मंडी जिले के पंजाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में और ओपीडी के बाहर थूकने पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीएचसी के चिकित्सक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार पीएमओ पीएचसी दीपक डोगरा ने शिकायत में कहा है कि सुबह करीब 11:30 बजे जब ओपीडी में मरीजों की जांच कर रहे थे तो आरोपी पीएचसी के परिसर में और ओपीडी के बाहर थूकने लगा। जब उसे मना किया गया तो वह आपा खो बैठा और हंगामा खड़ा कर दिया और गाली गलौज करने लगा। उसका व्यवहार भी आक्रामक हो गया। एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण का कोई भी केस न आने के बाद से प्रदेशवासियों को कुछ राहत मिली है। इस दौरान प्रशासन द्वारा लोगों से लगातार अपने अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। इस सब के बीच कांगड़ा जिला के लंबा गांव निवासी 2 लोगों के ऊपर होम क्वारंटाइन के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दोनों को क्वारंटाइन सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मई में मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी होंगे। 3 मई के बाद बोर्ड कर्मियों को घर घर जाकर मीटर रीडिंग लेने के आदेश जारी हो गए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को मार्च और अप्रैल के बीते दिनों एसएमएस से जारी एवरेज बिल अब रीडिंग के आधार पर संशोधित किए जाएंगे। एवरेज बिल की कम ज्यादा राशि को नए बिल में दुरुस्त किया जाएगा। प्रबंध निदेशक जेपी काल्टा ने बताया कि कोरोना से बचाव को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मीटर रीडिंग का काम बंद किया गया था। मार्च और अप्रैल के बिजली बिल जमा करवाने में परेशानी झेल रहे उपभोक्ताओं के 31 मई तक कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। 1 मई से बिजली बिलों पर सरचार्ज जुड़ना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के कई सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अधिकतर सरकारी कार्यालय मिनिमम स्टाफ के साथ चल रहे हैं और लोगों की आवाजाही इन कार्यालयों में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में सारा कार्य ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन अब ऐसे कार्य भी ऑनलाइन होने लग गए हैं जो शायद ही कभी ऑनलाइन हो पाते। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के सबसे पहले सर्कल कार्यालय ने लॉकडाउन में नई शुरुआत करके इतिहास रचा है। ऑनलाइन टेंडर के बाद नेगोशिएशन के लिए ठेकेदारों को कार्यालय बुलाया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब नेगोशिएशन के इस कार्य को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर विजय चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना संकट के चलते कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने अपना पैसा घर पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया है। इसके लिए लोगों को ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाक विभाग के नए ऐप के मार्फत भेजनी होगी। यूं तो इस संकट में डाक विभाग पहले ही लोगों को घर पर पैसे और दवाइयां आदि पहुंचाने की सुविधा दे रहा है, लेकिन अब विभाग की ओर से जारी पोस्ट इन्फो ऐप के मार्फत आवेदन कर सकेंगे। इसे कोई भी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकता है। सर्विस रिक्वेस्ट डालते समय उपभोक्ता को अपना पूरा नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर सहित किस सेवा का लाभ ले रहा है वह उसमें आए सर्विस ऑप्शन को चयनित करना होगा। रिक्वेस्ट कंफर्म होने के बाद डाककर्मी लोगों के घर पर पैसे छोड़कर जाएगा। राजधानी शिमला के ठियोग से 5 महीने पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुए शुभम का मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये मोबाइल ठियोग के धार के जंगल में ही मिला है। पुलिस ने शुभम के मोबाइल को एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है। एफएसएल की रिपोर्ट तथा अन्य तथ्यों के आधार पर ही आगे मामले की जांच की जाएगी। वहीं शुभम का मोबाइल मिलने से अब इस मामले से जुड़े कुछ रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। एसपी शिमला ओमापति जम्वाल का कहना है कि शुभम का मोबाइल मिलने की सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया था। जिस स्थान पर मोबाइल मिला है उसके आसपास के क्षेत्र में शुभम की तलाश को एक बार फिर सर्च अभियान चलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार महतपुर पिछले 3 दिनों से बाहरी राज्यों में रह रहे प्रदेशवासियों के लिए राहत का द्वार बना हुआ है। पिछले 3 दिन से महतपुर में प्रदेश में प्रवेश पाने वालों की भीड़ लग रही है। रोजाना सैकड़ों लोग कर्फ्यू पास लेकर महतपुर बैरियर से प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, जहां पर डिटेल लेने के बाद लोगों को आगे भेजा जा रहा है। जो लोग जिला ऊना के हैं उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटाइन का कानूनी नोटिस दिया जा रहा है। वहीं जो लोग ऊना के अलावा अन्य जिलों के हैं उनकी जिला की बाउंड्री पर ही स्क्रीनिंग की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का पूरे प्रदेश में 4 मई तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 30 अप्रैल को प्रदेश के 6 मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने
अनुमान जाहिर किया है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में फिर बारिश हो सकती है। हालांकि येलो अलर्ट के बीच बुधवार को पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।